सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग कंडेंसर एक चैप्टर था उसको स्टार्ट किए थे पढ़ना, और कुछ उसमें बताया गया था। चालक की धारिता बतलाए थे हम, और इंट्रोड्यूस किए थे कंडेंसर के बारे में। कंडेंसर क्या चीज़ है। तो कंडेंसर पढ़ने से पहले कुछ और चीज़ें हैं जिसको पढ़ लिया जाए, और उन चीज़ों का इस्तेमाल होगा वहाँ, इसलिए इनको पढ़ना ज़रूरी है। तो देखिए, हम उन फैक्टर पर विचार करते हैं जिस पर किसी भी चालक की धारिता यानी आवेश को रखने की जो उसकी कैपेसिटी है वो डिपेंड करता है। जैसे उसमें तीन चीज़ मुख्य रोल में रहता है। एक है कि चालक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, तो देखिए हम कारण लिख दिए हैं कि कोई भी चालक पदार्थ जो होता है उसके अंदर आवेश चल सकता है। यदि चालक है तो इसमें आवेश देंगे तो चलेगा, इसके अंदर चलेगा ही। और जब चलेगा तो बताइए कि आवेश के एक दूसरे से जब विकर्षण होगा तो दूर से दूर एक दूसरे से रहना चाहेगा। तो दूर जब रहेगा तो इधर आएगा और वो उधर जाएगा। अब पृष्ठ पर जब आ जाएगा तो पृष्ठ से इधर नहीं आ सकता है, क्योंकि फिर इधर हवा है जो विद्युत का कुचालक है, तो पृष्ठ से बाहर जाएगा नहीं। तो अधिक से अधिक दूर जब इन लोग होगा तो पृष्ठ तक ही इन लोग आएगा। इसलिए जब चालक पदार्थ पर आवेश दिया जाता है तो सारे के सारे आवेश उस चालक के पृष्ठ पर आ जाते हैं। अब चूंकि आवेश पृष्ठ पर ही जब रहता है तो बड़ा पृष्ठ पर ज़्यादा आवेश रहेगा, तो यह रह सकता है ज़्यादा आवेश, और छोटा पृष्ठ रहेगा तो उसको कैपेसिटी कम आवेश रखने का ही होगा। मतलब आवेश जिस चीज़ पर रहना है वो कम होगा तो कम आवेश रहेगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा आवेश रहेगा। यदि किसी पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल ए है, हम लिखे हैं यहाँ, किसी चालक पर दिया गया आवेश उसके पृष्ठों पर वितरित हो जाता है। इसलिए चालक की धारिता यानी कैपेसिटी जो है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल ए के समानुपाती होता है। तो ये ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा तो ये कम होगा, यानी अनुपात सेम रहेगा इसलिए समानुपाती लिखे हैं। उसके बाद आता है कि माध्यम की विद्युतशीलता पर, जैसे मान लीजिए इसको आप इस पदार्थ को हवा में रखे हैं, यही पदार्थ को अब आप पानी में रख दीजिए, ये वाटर है। तो जब पानी में रखेंगे तो आवेश देने के बाद ये सारे आवेश पृष्ठ पर आएंगे, सारे के सारे आवेश पृष्ठ पर आएंगे, जैसे कि पहले इसकी चर्चा चल चुका है। अब पृष्ठ के बाद इधर पानी है और यहाँ पृष्ठ के बाद हवा है। हम पिछले वीडियो में इसकी चर्चा किए थे कि जब इसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, एग्जाम्पल के रूप में हम 10,000 वोल्ट लिए थे कि 10,000 वोल्ट पर ही टूट जाता है हवा, यानी ये भी चालक बन जाता है। तो 10,000 वोल्ट पर जब हवा टूट जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 10,000 वोल्ट पर ही पानी टूटे। ये तो बहुत कम वोल्ट पर, मान लो 500 वोल्ट पर ही टूट जाता है। एग्जाम्पल 500 वोल्ट पर यदि टूट जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि इस कंडीशन में हम इस पर ज़्यादा आवेश रख सकते हैं कि इस कंडीशन में रख सकते हैं। तो समझ रहे होंगे, पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको अनुभव मिल रहा होगा कि जब आवेश देते 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 इसका 10,000 वोल्ट हो जाएगा विभव, तब जाकर के फिर इस पर का आवेश हवा में निकलेगा। लेकिन वो तो 500 वोल्ट ही होगा, त्यों ही वो पानी में निकलने लगेगा। तो इससे कैपेसिटी उसका कम हो गया। तो ये माध्यम
पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो जो पदार्थ रखा गया है वो किस माध्यम में रखा गया है, पानी में रखा गया है कि हवा में रखा गया है कि तेल में रखा गया है या कोई और अन्य माध्यम में रखा गया है। तो जिस माध्यम में रखा गया है उस माध्यम का बहुत बड़ा रोल रहता है कि इसकी कैपेसिटी को देने में, कितना इसको पर आवेश रखा जा सकता है। तो माध्यम के वो गुण जिस गुण के कारण किसी आवेश को प्रभावित करता है या आवेश का गुण दर्शाता है, तो हम उसी को हम विद्युतशीलता कहते हैं। जिस माध्यम की जितना ज़्यादा विद्युतशीलता होगा, विद्युत को बर्दाश्त करने की जिसको जितना क्षमता होगा, उतना अधिक कैपेसिटी रहेगा पदार्थ का। तो हम लिखे हैं कि किसी चालक की धारिता C माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन की समानुपाती होता है। मतलब जितना ज़्यादा विद्युतशीलता होगा माध्यम का, जैसे वायु का ज़्यादा है, पानी का कम है, तो उसमें कैपेसिटी कम होगा, हवा में ज़्यादा होगा। तो कैपेसिटी जो है विद्युतशीलता के समानुपाती होगा। अब आइए चालक के आसपास स्थित दूसरे चालक पर, जैसे चालक कोई ले लें हम, चालक एक चालक यहाँ पर रख दें, ये हवा है, हवा के बीच में ये रखा हुआ है। इसकी कैपेसिटी जो भी होगा, मान लीजिए कि इसका कैपेसिटी C है। एक अन्य चालक यहाँ पर यदि आप रख देते हैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा तो देख लीजिए, थोड़ा लिखा हुआ तो है बस थोड़ा सा, लेकिन इसमें गहराई है। गहराई है कि मान लीजिए इसको आप आवेश दिए हैं, आवेश दिए हैं कैपिटल Q आवेश, तो आवेश दिए हैं तो आवेश तो इसके पृष्ठ पर रहेगा और ये आवेश से विद्युत बल रेखा निकलेगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, और चारों तरफ माध्यम में फैल जाएगा। फिर ये माध्यम जो हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पूरे माध्यम में विद्युत बल रेखा हो गया। अब वही विद्युत बल रेखा में से कुछ बल रेखा तो इससे टकराएगा, इससे टकराएगा। जब बल रेखाएं, उनको हम दर्शा देते हैं, बाकी तो बहुत सा बल रेखा है जो निकल रहा है, उनको हम नहीं दर्शाए हैं। ये बल रेखा इस पदार्थ से होकर के गुजरेगा। तो चूंकि चालक है जी, और चालक के परमाणु जो होते हैं उनके बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अष्टक पूरा करने के लिए वो बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है। वो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन पदार्थ के अंदर जिग जैग टेढ़े मेढ़े पथों पर घूमते रहता है। उन इलेक्ट्रॉनों से जब बल रेखा टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो ऋण आवेश को तो आकर्षित करके यहाँ ले आएगा इस छोर पर, और जहाँ जहाँ जौन परमाणु से उखड़ करके ये इलेक्ट्रॉन आएंगे वो परमाणु हो जाएगा धन आवेशित, और धन आवेशित परमाणुओं पर ये विकर्षण बल लगाएगा, तो वो परमाणु फिर यहाँ चलाएंगे। गौर करने की बात यह है कि मान लीजिए कैपिटल Q आवेश दिए हैं और आवेश देने से इसका विभव बढ़ गया है, मान लीजिए कि 10,000 वोल्ट हो गया है, ठीक है। अब आवेश 3 जगह हो गया, एक ऋण आवेश यहां हुआ, और जितना ऋण आवेश यहां हुआ है उतने धन आवेश यहां हुआ है। तो ये आवेश जैसे कहीं भी यहां आवेश रख दिए तो इस आवेश के कारण यहां भी विभव होगा, यहां भी विभव होगा, यहां भी विभव होगा, यहां भी विभव होगा। आवेश से जितना ज़्यादा दूर पर आप जाएंगे उतना विभव कम होगा, और आवेश के जितना नज़दीक रहेंगे इसके कारण विभव उतना ज़्यादा होगा। तो सोचिए तो ज़रा, आवेश एक यहाँ भी हो गया, आवेश एक यहाँ भी हो गया, और जितना ही ऋण आवेश है उतने ही धन आवेश है। तो इस आवेश के कारण भी इस पर विभव होगा, और इस आवेश के कारण भी यहाँ विभव होगा, लेकिन इस आवेश के कारण जो विभव होगा वो ऋण विभव होगा, और इस आवेश के कारण जो विभव होगा वो धन विभव होगा। तो इस आवेश के कारण जो विभव यहाँ होगा
वो मान लीजिए 200 वोल्ट है, ऋणात्मक विभव। तो इस आवेश के कारण, चूंकि आवेश दोनों सेम है, तो इस आवेश के कारण वहां विभव कितना होगा? तो देखिए आवेश तो सेम है, लेकिन ई आवेश से ये थोड़ा दूर है, इसके कारण यहां विभव और ई आवेश के कारण विभव। तो ई आवेश से उसकी दूरी ज्यादा है, इसलिए इसके कारण विभव कम होगा, ज्यादा दूरी पर विभव कम होगा, और इसके कारण विभव ज्यादा होगा। तो इसके कारण विभव 200 है, तो इसके कारण मान लीजिए कि 100 है, लेकिन इसका वाला ऋण विभव होगा, इसका वाला धन विभव होगा। तो अब इस जगह पर कुल 3 विभव हो गए। एक तो इस आवेश के कारण जो विभव था वो 10,000, एक इस आवेश के कारण जो विभव था -200, और एक इस आवेश के कारण जो विभव था वो 100। ये दोनों सेम आवेश हैं, लेकिन ये नजदीक है, भी दूर है। नजदीक है इसलिए इसके कारण ज्यादा विभव, ये दूर है इसलिए इसके कारण वहां कम विभव। अब ये तीनों विभव को यदि मिलाएंगे आप, तो ये आ जाएगा आपको कितना आएगा? 9900 वोल्ट। तो ये पदार्थ को जो हम नहीं रखे थे, तो इसका विभव 10,000 वोल्ट था। जब ये पदार्थ को हम रख दिए तो तीनों को मिलाएंगे तो 9900 वोल्ट विभव हुआ। एक मतलब कि इस पदार्थ को रखने से इसका विभव नीचे आया, कम हुआ। और जब विभव कम होगा तो धारिता तो बढ़ेगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हम बतलाए थे C = Q/V। ये देखिए, ये जो है अंश में है, और ये इतना बटा 1 लिखेंगे तो ये अंश में है, वो हर में है। एकर मान बढ़ाएंगे तो बढ़का से भाग पड़ेगा, तो एकर मान छोट होगा, और एकर मान जब कम करेंगे तो कमेगा एकर मान, तो कमे से न भाग पड़ेगा तो एकर मान ज़्यादा होगा। तो एकर मान घटेगा तो एकर मान बढ़ेगा, और एकर मान बढ़ेगा तो एकर मान घटेगा। यहाँ इस पदार्थ को रखे हैं हम, तो इसका विभव कम हुआ, 10,000 से 9900 पर आ गया। तो कम हुआ विभव, तो कमे से भाग पड़ेगा, तो ये पूरा का मान बढ़ेगा, यानी धारिता इसका बढ़ जाएगा। विभव कमेगा तो धारिता बढ़ेगा। ऐसे 10,000 वोल्ट पर यदि एयर टूट जाता है, तो फिर जितना आवेश दिए थे भरपूर था इसके लिए, फिर आवेश आप नहीं दे सकते थे। लेकिन इस पदार्थ को रखने से विभव गिर के हो गया 9900। एक मतलब कि अब 10,000 तक पोटेंशियल ले जाने के लिए अब आप इस पर और आवेश रख सकते हैं। तो और आवेश रखने की इसकी कैपेसिटी बढ़ी। तो इस तरह से हम इसको लिखे हैं कि यदि किसी चालक पदार्थ के इर्द गिर्द अन्य दूसरा चालक रख दी जाती है, तो उसकी धारिता बढ़ जाता है। इसके बगल में यदि दूसरा चालक रखेंगे तो फिर इसकी धारिता बढ़ेगा। तो इसको आप अपने नोट में उतार लेंगे। अभी कंडेंसर स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जब स्टार्ट होगा तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत वहाँ पड़ेगा, इसलिए इनको पहले बताना ज़रूरी है। तो इसको उतार लेंगे, और अब हम कैपेसिटी निकालते हैं। कैपेसिटी कुछ चीज़ों को निकालते हैं, जैसे गोलाकार चालक की धारिता। गोलाकार चालक की धारिता मान लीजिए, माना कि r त्रिज्या का एक गोलाकार चालक पर जब कैपिटल Q आवेश दिया जाता है, आवेश देंगे तो उसका विभव बढ़ेगा, तो उसका विभव भी हो जाता है। देखिए, जब इस पर आवेश देंगे तो आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर आएगा। चालक का गोला है, त्रिज्या इसका r है। तो जहां पर आवेश है उस जगह पृष्ठ है,
तो उस जगह का विभव कितना होगा? तो विभव का सूत्र आप पहले पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन, हवा में है तो एप्सिलॉन नॉट, टू Q बटा स्मॉल r। ये सूत्र पहले पढ़ाई हुई है फर्स्ट चैप्टर में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल जो चैप्टर था, जब उसको पढ़ाया जा रहा था तो विभव का ही सूत्र बताया गया था। ये तो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q उस पर दिया गया आवेश है, स्मॉल r केंद्र से दूरी है, केंद्र से दूरी है। किसी भी गोला पर जब आवेश देंगे तो सारा आवेश ऐसा बिहेव करता है जैसे ये सारे के सारे केंद्र पर ही हैं, तो केंद्र से दूरी स्मॉल r है। ये गोलाकार पृष्ठ पर के विभव का ही सूत्र है। तो इसका विभव आवेश Q देने से यदि V हो जाता है तो V बराबर ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप। अब हम जानते हैं, एज वी नो, पदार्थ की धारिता जो है C बराबर Q/V, बस पिछले वीडियो में बताए हैं इसको। तो CV बराबर कैपिटल Q, C V के जगह पर वहाँ से रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R बराबर Q। ये सब को उधर ले चलिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R भागा में है, उधर जाएगा तो Q के साथ गुना में होगा, और Q गुना में है, नीचे आएगा तो भागा में होगा, कटेगा। तो C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो किसी भी गोलाकार चालक की जो धारिता है उसके लिए सफिशिएंट फार्मूला है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे जब आगे आवश्यकता होगा। तो इस चीज़ को भी उतारिए, चलिए हो गया, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। अब आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे जब किसी चालक को स्थिर विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी चालक को स्थिर विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, इस चीज को थोड़ा सा देखिए। अब मान लीजिए जी कि 2 प्लेट है, एक को धन आवेश से आवेशित कर दें और अगला को ऋण आवेश से आवेशित कर दें। कैपिटल A मान लीजिए, B मान लीजिए उस प्लेट को। तो ये धन आवेश से बल रेखा निकलेगा तो चारों तरफ, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर चारों तरफ निकलेगा, लेकिन ऋण आवेश जो है से सारे बल रेखाओं को अपनी ओर खींचेगा। जितना धन आवेश यहाँ है, यदि उतना ही यहाँ ऋण आवेश रहे तो यहाँ से निकलने वाले टोटल 1 लाख बल रेखा यदि निकलता होगा तो इधर किसी को नहीं निकलने देगा, टोटल को अपनी तरफ खींचेगा, और तब बल रेखाएं यहाँ सब के सब समानांतर हो जाएंगे। खैर ऐसे हम विद्युत क्षेत्र को, जब इसमें बल रेखा आ ही गया है तो ऐसे क्षेत्र को तो विद्युत क्षेत्र कहेंगे। और विद्युत क्षेत्र में सारे बल रेखा यदि एक दूसरे के पैरेलल है, न कहीं जहाँ सघन है न कहीं विरल है, तो इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र। अब इसमें एक चालक पदार्थ को रख दीजिए,
ये एक चालक पदार्थ है। चालक पदार्थ, फिर बार बार जोर देते हैं हम कि चालक पदार्थ का मतलब वैसा पदार्थ जिसके परमाणु के बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अपना अष्टक पूरा करने के लिए वो एटम्स अपने आउटर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। त्यागे गए इलेक्ट्रॉन उसी पदार्थ के अंदर जिग जैग पथ पर घूमते रहते हैं। अब देखिए, परमाणु जो है वो आप लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं, उसमें 2 गो आवेशित कण होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। और जितना इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु में उतना ही प्रोटॉन भी होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है तो फिर एटम जो होगा वो धन आवेश से आवेशित हो जाएगा। तो उस स्थिति में संपूर्ण पदार्थ के अंदर, मतलब ये पूरा पदार्थ के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाता है और प्रोटॉन युक्त जो परमाणु बच जाता है वो अलग हो जाता है। उस स्थिति में इसमें धन आयन और ऋण आयन मिलते हैं, लेकिन जितने धन आयन होंगे उतने ऋण आयन होंगे। अब यहाँ से चलने वाले बल रेखा जब इस पदार्थ से होकर टकराएगा तो फिर इस पदार्थ में जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होगा वो अट्रैक्ट होगा, आकर्षित कर लिया जाएगा धन आवेश के द्वारा, और वो सारे के सारे इस छोर पर आ जाएंगे। उसके बाद इधर तो मान लीजिए दूसरा माध्यम हवा है तो सतह से फिर इधर आएगा नहीं, और जो प्रोटॉन जो धनावेशित एटम बच जाएगा वो इसके द्वारा विकर्षित कर दिया जाएगा और फिर वो सारे के सारे इस छोर पर आ जाएंगे। अब इसमें कहने की जरूरत नहीं है कि जितना ऋण आवेश इस छोर पर होगा उतने धन आवेश इस छोर पर होगा, होना ही चाहिए। तो अब देखिए ये कितना इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा और कितना धन आवेश इस पर आएगा, ये लाने वाला पर डिपेंड है। क्योंकि ला रहा है ये विद्युत बल रेखा, यानी इसमें जो विद्युत क्षेत्र बना, दोनों प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है वो विद्युत क्षेत्र ही खींच करके इलेक्ट्रॉन को यहां ला रहा है। तो अब यदि जितना ज्यादा शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को यहां लाएगा और उतना ज्यादा धन आवेश को यहां लाएगा। यदि कमजोर विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र को हम कैपिटल ई से निरूपित करते हैं, यानी कैपिटल ई का मान, इस विद्युत क्षेत्र की शक्ति यदि ज्यादा होगा तो यहाँ पर ऋण आवेश ज़्यादा होंगे और धन आवेश भी ज़्यादा होंगे, और यदि इसकी शक्ति कम होगा तो फिर ये ऋण आवेश कम होंगे यहाँ और इस धन आवेश भी कम होंगे। इस आवेश को हम ध्रुवित आवेश कहते हैं, पोलराइज्ड चार्ज, इसलिए QI से निरूपित किया जाता है, -QI, तो इस पर जो होगा उसको +QI या IP कर दो, पोलराइज्ड चार्ज। ये IP का जो मान है, ये IP का जो मान है, ये यहाँ और यहाँ के लिए दोनों सेम है, जितना ऋण आवेश होगा उतने धन आवेश होगा। इन प्लेटों पर यदि मान लेते हैं कैपिटल Q आवेश है और इस पर -Q आवेश है। अब जरा गौर कीजिए इस बात को लेकर कि प्लेटों के कारण एक विद्युत क्षेत्र इधर से इधर की ओर है, कैपिटल E, ठीक है। अब ये एक धन आवेश जो है, ये धन आवेश और ये ऋण आवेश, तो ये धन आवेश भी बल रेखा निकालेगा। ई बल रेखा को तू अट्रैक्ट कर लिया तो यहां से जो बल रेखा निकलेगा अब इसको उधर ना जाने देगा। अब ई धन आवेश द्वारा निकला हुआ बल रेखा को ये सब जो ऋण आवेश हैं वो अट्रैक्ट कर लेंगे इस तरफ, इस तरफ। तो ये जो ध्रुवित धन आवेश है उससे निकलने वाला बल रेखा ध्रुवित ऋण आवेश अट्रैक्ट करेगा, तब तो बल रेखा का डायरेक्शन इस बल रेखा के डायरेक्शन से विपरीत दिशा में हो जाएगा और फिर एक विद्युत क्षेत्र इसके अंदर भी बनेगा। मान लीजिए कि EP है, क्योंकि पोलराइज्ड चार्ज के कारण ये विद्युत क्षेत्र बनेगा।
तो एक विद्युत क्षेत्र जो है वो बड़े प्लेटों के बीच हुआ, लेफ्ट टू राइट, और एक पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र बना, राइट टू लेफ्ट। अब इस पदार्थ के अंदर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो तो कैपिटल ई माइनस कैपिटल ई पी ये होगा। देखिए अब इसमें होता है का कि यदि चालक न रहेगा, ये पदार्थ यदि चालक नहीं है तब तो ईपी का मान कम होगा, लेकिन यदि चालक है तो फिर इसमें बहुत सा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है और अपने क्षमता के बराबर ये ऋण आवेश को यहाँ खींच लेता है और क्षमता के बराबर धन आवेश को विकसित कर देता है। इसलिए अपना क्षमता के बराबर ही ईपी का मान बना लेता है। यानी यदि पदार्थ चालक है तो क्षमता जितना कैपेसिटी इसको खींच, क्योंकि यही खींचा है ऋण आवेश को और धन आवेश को रिपेल किया है, तो ये अपना क्षमता के बराबर ऋण आवेश को खींचेगा और इसमें ऋण आवेशों की संख्या कम नहीं है, वो चालक है इसलिए कम नहीं, वो अथाह समुद्र है इलेक्ट्रॉनों के लिए। इसलिए खूब मान लीजिए कि इसकी कैपेसिटी था 100 इलेक्ट्रॉन खींचने का और इसमें रहता 50 इलेक्ट्रॉन या 80 इलेक्ट्रॉन रहता, तब तो 80 को ही खींच पाता। खींचने का क्षमता ज़्यादा होते हुए भी जितना इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा उतना ही नहीं खींच पाएगा, और उस कंडीशन में कैपिटल ई का मान ज़्यादा होता, 100 कूलम आवेश के लिए होता, और ईपी का मान 80 कूलम आवेश के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल एक हमें उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन ये तब होता है जब इसको खींचने के क्षमता से इसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, लेकिन चूंकि इसमें तो चालक है, अथाह इलेक्ट्रॉन होंगे जो स्वतंत्र रूप में घूम रहे होंगे, ये जितना कैपेसिटी इसको खींचने का होगा उतना से ज़्यादा उसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होंगे। इसलिए फुल कैपेसिटी 100 को खींचने का क्षमता है तो 100 को खींच पाएगा, और तब उस कंडीशन में जो लेफ्ट टू राइट विद्युत क्षेत्र बनेगा उसके इक्वल बनेगा राइट टू लेफ्ट। यानी यदि चालक है तो यदि पदार्थ चालक है तो ईपी का मान कैपिटल ई के बराबर होगा, और उस कंडीशन में इसको बनाइए दूसरा कुछ, ई नोट कर दीजिए, ई नोट कर दीजिए, तब चालक के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होगा कैपिटल ई बराबर वो ई नोट माइनस ई पी, और ई नोट माइनस ई पी के जगह पर भी ई नोट रखिए, तो ई बराबर हो जाएगा 0। इसमें विद्युत परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, बशर्ते कि इसको चालक होना चाहिए। यदि चालक है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र इसमें शून्य होगा। तो देखिए जब किसी चालक को स्थिर विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो कई कंडीशंस, पहला कंडीशंस तो हम कहेंगे कि चालक पदार्थ के अंदर, चालक पदार्थ के बाहरी पृष्ठ पर ध्रुवित आवेश आ जाता है। दूसरा, पृष्ठ पर आवेश असमरूप वितरित रहता है, समरूप नहीं, कहीं ज़्यादा सघन कहीं विरल, इस छोर पर विरल होगा, सामने वाला जो किनारा होगा वहाँ ज़्यादा होगा, तो कहीं ज़्यादा कहीं सघन कहीं विरल होगा, तो उसको हम समरूप नहीं कहेंगे, असमरूप कहेंगे। दूसरी बात है कि कुछ हिस्सों पर ऋण आवेश कुछ हिस्सों पर धन आवेश है, इसलिए भी इसको असमरूप वितरण कहेंगे हम, असमरूप वितरित होगा।
तीसरा, चालक पदार्थ के अंदर आवेश नहीं होगा, सभी आवेश बाहरी पृष्ठ पर होंगे। चौथा लिखेंगे कि पदार्थ के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। जैसा कि दिखाएं हम, परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ठीक है। पांचवा लिखिए, चालक पर चालक के पृष्ठ पर विद्युत बल लंबवत होती है। देखिए, यहां से जो बल रेखा निकलेगा वो पृष्ठ के लंबवत निकलेगा। पृष्ठ यदि इस तरह से है तो यहां से निकलने वाला बल रेखा ऐसे होगा, यहां से निकलने वाला बल रेखा अपने यहां पर के लिए लंबवत होगा, ये यहां पर के लिए लंबवत होगा। हर जगह यहां पर जो आवेश होगा वहां से निकलने वाला बल रेखा अपने लंबवत होगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब लंबवत काहे होगा ये बता, यदि जानना है तो देखिए, कोई भी आवेश कहीं भी होगा, जिस मान लेते हैं यहाँ पर आवेश होगा तो इसके बगल में भी आवेश होगा, लेफ्ट राइट चारों तरफ आवेश होगा। अब मान लीजिए कि एक आवेश है, इसके चारों तरफ यदि आवेश है, चारों तरफ यदि आवेश है तो यहाँ से बल रेखा इधर निकल नहीं सकता है, क्योंकि विकर्षित करेगा। चारों तरफ से तो विकर्षित होगा तो सीधे ना निकलेगा, तो सीधा ही निकलेगा, इसलिए लंबवत होता है। बल रेखा जो है उस सतह के लंबवत हो जाता है, क्योंकि उस आवेश के चारों तरफ आवेश होते हैं, अंदर निकल नहीं सकता, क्योंकि अंदर तो इस किनारे पर भी आवेश होगा तो वो विकर्षित करेगा, तो अंदर से विकर्षित ही होगा, दाएं बाएं से विकर्षित ही होगा, तो बस सीधा केवल बाहरी जो भाग है वो खाली रहेगा, तो लंबवत वही बाहरी भाग पर ही निकलता है। ऐसे इसमें अंदर का जो प्रोसेस है वो अलग है, एक छोर पर धन आवेश है, दूसरे छोर पर ऋण आवेश है, लेकिन फिर भी यहाँ अंदर की ओर जब निकलेगा तो अंदर की ओर ही सतह पर लंबवत होगा। इस चीज को गौर करना है। तो चालक के पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं लंबवत होती है। ये 5 गो हो गया। चलिए ठीक है, और आगे हाँ, एक छठा पॉइंट लिख लीजिए, और उस छठा पॉइंट है कि चालक के अंदर सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव भी नियत होता है। कैसे? तो देखिए, हम जानते हैं, एज वी नो, चालक पदार्थ के अंदर कैपिटल ई का मान 0 होता है। ठीक है। पुनः भी ई का जो मान होता है -dV/dr होता है। पिछले वीडियो में ये सब बताया गया है, जब पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे हम, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड -dV/dr = 0, यानी dV/dr
dr बराबर 0। ठीक है, तो v एक नियत राशि का है, इसलिए क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ v का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में 0 आ रहा है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो डिफरेंशिएशन जब 0 हो गया, एक मतलब कि कांस्टेंट था, यानी v नियत है और v जहां विभव है कांस्टेंट। तो इस तरह से चालक पदार्थ के अंदर की 6 बातें थी, यदि उसको हम स्थिर विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। तो ठीक है बच्चे, अब ऐसा है कि हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम संधारित्र का श्री गणेश कर देंगे। संधारित्र के बारे में आपको बेसिक चीज़ें वहाँ बता देंगे। तो इसको हर एक वीडियो को आप देखें, मिस कोई वीडियो मत करें, अन्यथा फिर नेक्स्ट समझ में नहीं आएगा। संधारित्र कंडेंसर चैप्टर जब खत्म होगा तो इलेक्ट्रिसिटी हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर ये जो चैप्टर है वो गॉस थ्योरम पर डिपेंड करता है, इसलिए आप गॉस थ्योरम बार बार देखेंगे। और गॉस थ्योरम का संपूर्ण वीडियो यूट्यूब पर डाला गया है, उसको बार बार देखेंगे और समझेंगे। और यदि समझ में नहीं आता है तो फिर आप फ़ोन करेंगे। मेरा जो नंबर है वो आप नोट कर लीजिए, 90 60 51 85 67। यही व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप पूछ सकते हैं। ऐसे जब लाइव क्लास चलेगा तो उसमें भी पूछ सकते हैं, लेकिन बगैर समझे संतुष्ट नहीं होना है। फिजिक्स में फिर न्यूमेरिकल नहीं बनेगा आपसे, इसलिए समझना सब कुछ है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।